नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क 24। गौ माता से परेशान किसान जाएं तो जाएं कहां। गाय हमारी माता है, निश्चित रूप से ये हमारी रग रग में रचा बसा है, लेकिन गाय माता आज सबसे ज़्यादा संकट में है। किसान संकट में है। गाय का चारा, भूसी, चूनी के दाम आसमान छूने के कारण लोगों ने गायों को सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ दिया है। ये आवारा गाय व गौवंश अब किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। गायों और किसानों की चिंताजनक हालत के पीछे सरकारें नहीं सोच रही। यूपी में चुनाव है और गाय सबसे बड़ा मुद्दा बन रही है। आइए गाय और किसानों की हालत पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश की देसी नस्ल की गाय उत्पादन के मामले में काफ़ी फिसड्डी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये गाय औसतन 2.6 लीटर दूध देती है। ऐसे में किसानों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। चुट्टा गोवंश यानी वो पशु जिनके मालिक दूध निकालने के बाद चरने के लिए उन्हें खुला छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर चारे का इंतजाम न होने पर वो किसानों के खेतों में उत्पात मचाते हैं। योगी राज में गायों की सुरक्षा की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर वहीं गौशाला संरक्षकों की गलतियों से किसानों को बड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों की एक बहुत ही खास समस्या हमारे सामने आई है, जिसके की तहत जो गायें हैं उन्होंने फसलों को नष्ट करने का भी कार्य किया और जानते हैं इनसे गौशाला की स्थिति क्या है। तो आपके यहाँ जो गौशाला लगती है उससे आपकी क्या समस्या है? और बहुत बड़ी समस्या, सिर्फ 40 गैया अंदर हैं और हैं 40 गैया अंदर, लेकिन गांव वाले बहुत परेशान हैं। 250-300 गैया बिल्कुल खेत का बर्बाद कर दें, मतलब खेत की ऐसी तैसी कर दें, ज़मीन सुद्धा उछाल लेते हैं। आदमी इतना परेशान है, किसान इतना परेशान है आत्महत्या के लिए बिल्कुल कि गिरा कैसे मर जाए, खाली बस गैया हटा लो खाली बस। सबसे बड़ी समस्या है गैया यहाँ से हट जाएँ, किसान की सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसा कि गौशाला संरक्षक की गलती का एक बहुत बड़ा नमूना यहाँ सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है जो गाय की मतलब ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल टाइप का दिख रहा है, तो इसके तहत क्या जो गवर्नमेंट से पैसा आता है तो क्या वो यहाँ क्षेत्रीय तौर पर काम करने के लिए गौशाला संरक्षक नहीं इस्तेमाल करते हैं? यहाँ संरक्षक के लिए क्या गौशाला, एक बात यह है कि यहाँ गौशाला बना हुआ है जो अस्थाई बना हुआ है, 40 गायों के लिए बना हुआ है और यहाँ पर गायों की संख्या कम से कम 400-500 होंगे। वहाँ पे इसलिए उनका नहीं हो पा रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो सुन नहीं रहे हैं कि यहाँ की जितनी गायें हैं उनका संरक्षण करें, उनको ले जाएं या बड़ी गौशालाओं में ले जाएं, वहाँ यहीं पर गौशाला बनाएं, यहीं पर। हम लोगों ने फ़ोन भी किया है विधायक जी को कि मतलब गैया की व्यवस्था करा दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान, तो उन्होंने क्या उत्तर किया? कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कोई बात ही नहीं करते। लेकिन उन पर कोई ध्यान ही नहीं। योगी जी बोल रहे हैं कि बंद कराइए, गायों को बंद कराइए, उनको संरक्षण दीजिए, लेकिन वो कहाँ संरक्षण दे रहे हैं? उनके विधायक ही नहीं दे रहे हैं संरक्षण। जैसा कि 40 गाय गौशाला के अंदर हैं, तो क्या उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर? हाँ, उनके लिए तो हो जाती है, उनके लिए हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा माखी गांव है, इसमें 40 गाय कहाँ पाएंगे? 40 गाय नहीं, यहाँ पर 500 गाय हैं, तो 40 का आवारा पशु उनके लिए। 200 गैया वहाँ बैठी है अभी। इसका क्षेत्र 1600 किलोमीटर है, मान लीजिए 16 किलोमीटर लगभग, 200 गैया यहाँ बैठी हो जाएगा। शाम को ताकने जाते हैं। हमारे जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा माखी है, सफीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम सभा माखी है। यहाँ पे बृहद गौशाला होना चाहिए। यहाँ पे जो है गौशाला बना है, मिनी गौशाला है जो 40 गायों के लिए है। 40 गायों की गाय कम से कम यहाँ आवारा मवेशी 500 जानवर है, ठीक है, तो बृहद गौशाला बनना चाहिए। बातें जितनी बड़ी हो जाएं, पर ज़मीनी स्तर पर गौशाला संरक्षकों की मनमानी का ये नमूना यहाँ देखना पड़ता है, जिसका कि खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर हमने बात करी तो लोगों की बातों से ये समझ में आता है कि क्षेत्रीय तौर पे जो गौशाला संरक्षक हैं उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। देखा जाए तो 16 किलोमीटर के रेडियस के गाँव में मात्र 40 गायें हैं गौशाला में, और बाकी की जो गायें हैं वो फसलों को नष्ट करती हुई नजर आती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये जो ज़मीनी स्तर के काम होते हैं, इसी प्रकार के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार का नाम खराब होता है। चलिए देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है।